अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक्सरसाइज 4.4 जो कि है क्लास 9 की। ठीक है, इस एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला यूज हो रहा है क्यूब का फॉर्मूला, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजिंग फॉर्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी होल क्यूब है। ये जो बाहर स्क्वायर या क्यूब लगा हुआ होता है इसको होल क्यूब या फिर होल स्क्वायर कहा जाता है। अभी तो ये क्यूब का है तो होल क्यूब है। ठीक है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ये इस तरह का फॉर्मूला दिया हुआ है। इस तरह हमने एक 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 या 3 समथिंग कुछ करा था, जिसमें a प्लस बी होल क्यूब होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा था। सेम उसी तरह है कि पहले इस वाले हिस्से को एक्सपेंड करके लिखेंगे। एक्सपेंड मतलब खोल के, इज इक्वल टू डाला a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ए क्यूब लगेगा, स्क्वायर नहीं लगेगा, बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस प्लस 3a² बी 3a² बी प्लस प्लस 3 a b² प्लस बी क्यूब। अब इसमें सबसे पहले हमें a और b की वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद जो है बकिया जो काम होगा ना वो खुद ही आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बी क्यूब लिखा हुआ है ना, ये आपके पास a हो गया, ये आपके पास b हो गया। ठीक है, a आपके पास b क्यूब दिया हुआ है तो b क्यूब यानी कि आपने सिर्फ b लिख दिया, क्यूब तो बाहर लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर c क्यूब दिया हुआ है, c आपने अंदर लिख दिया, इसका जो क्यूब है वो समझा हमने बाहर लगाया हुआ है। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब जहां जहां ब्रैकेट खाली है वहां a और b की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर a की वैल्यू लिख दी, यहाँ पर b की वैल्यू लिख दी, यहाँ पर a की वैल्यू लिख दी, यहाँ पर b की वैल्यू लिख दी। ये स्टेप आपने कर लिया। पहले a ढूंढे और b ढूंढे, a हमने ढूंढ लिया और b हमने ढूंढ लिया, बीच वाले को छोड़ दें। ठीक है, बीच वाले को छोड़ दें, नहीं देखें। अब उसमें हम लोग क्या करते थे, पहले फॉर्मूला एक्सपेंड करके लिखते थे, बाद में उसको पैक करके लिख देते। अभी हमने फॉर्मूला एक्सपेंड करके लिखा इस तरह करके। अब इसको a प्लस बी क्यूब में पैक कर देंगे इस तरह। a कौन सा है आपके पास, ये रहा, प्लस डाला ये वाला। b कौन सा है आपके पास, ये रहा। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपने आंसर लिख देना है, जवाब लिख देना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान था या नहीं? बहुत आसान था, यूं कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं दूसरा वाला क्वेश्चन समझा सकूं आपको। तो आ गए हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 लेकर, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 1 का पार्ट 2 लेकर, जो कि है 8x³ प्लस 12x² y प्लस 6x² y² प्लस y³ अब मैंने जैसे फॉर्मूले के हिसाब से ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं, आपने भी सेम ऐसे ही ब्रैकेट्स बनाने हैं ताकि आपका काम आराम से हो सके। अच्छा, आपने करना क्या है, 8x³ लिखा हुआ है ना, 8x³, 8 का हाफ, हाफ क्या होता था, 2 2 जा 4 करते थे, 4 4 जा 16 करते थे। अब हमें ये देखना है कौन से तीन एक जैसे नंबर मिलकर मल्टीप्लाई करके 8 बना रहे हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 8 का जो क्यूब है वो 2 है। कैसे पता चला, ये देखें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, हम 8x³ लिखा हुआ है यहाँ पर, हमें ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो हमें 8 का क्यूब निकालना है। 8 का क्यूब होता है 2 और x³ का क्यूब तो सिंपल x हो जाएगा क्योंकि क्यूब बाहर लगा हुआ है। इसी तरह b आपके पास y³ दिया हुआ है तो y³ है तो y लिख दिया, सिंपल, क्यूब बाहर लग गया। अब आपके पास a भी आ गया और b भी आ गया। अब यहाँ पर आपने a लिख दिया, यहाँ पर आपने b लिख दिया, यहाँ पर आपने a लिख दिया, यहाँ पर आपने b लिख दिया, ये y है। ठीक है, अब आपके पास ये पूरा फॉर्मूला इधर पुट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, a प्लस बी होल क्यूब, a आपके पास ये है, ये लिख दिया आपने a प्लस ये आपके पास b है, b लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान था, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ही इजी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को बैकवर्ड करके देखा करें। बहुत से बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है वीडियो। फास्ट से मुराद ये नहीं होता, मैं एक वर्ड इस तरह से बताऊं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इस तरह करके बताऊंगा तो वीडियो बोरिंग हो जाएगी, फिर नहीं देख सकते। वो 1 घंटे की वीडियो चली जाएगी, एक सवाल समझाना होगा 1 घंटे का चला जाएगा। तो सिंपल सा हल ये होता है भाई, आपने क्या करना है, आपने वीडियो देखी,
ठीक है, वीडियो देख के पहले तो आपने काम उतार लिया, जल्दी उतार लिया। अब आप वीडियो को बैकवर्ड करके देखेंगे ना तो आपके नेट के पैसे नहीं जाया लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, जाया नहीं होंगे। नेट तो आपका वही चल रहा होगा ना, वाईफाई। आप उसको वीडियो चलो सेव कर लो, ये कर लो, वीडियो को सेव कर लो, सेव करके बार बार देखते रहो। गाने भी तो आप बार बार सुनते हो ना, मूवीज भी तो बार बार देखते हो ना, तो ये नहीं देख सकते क्या? एक दफा बैकवर्ड करके देख लिया करो तो खुद इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत आसान से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं दूसरा वाला सवाल समझाता हूँ। तो ये इसका पार्ट 3 है, जिसके अंदर है 64x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 64। सबसे पहले तो बच्चे ये देख के ये बोलेंगे कि ये 64 वाला आ गया, ऊपर से अपॉन वाला आ गया, तो बहुत मुश्किल है। भाई मुश्किल कुछ नहीं होता है, सबके लिए आप ये सोचा करोगे न्यू है, कुछ नया सीखेंगे। न्यू है ना, कुछ नया तरीका सीखेंगे। अपॉन को किस तरह सॉल्व करना है उसका नया तरीका सीखेंगे। तो हमेशा जो है ना वो जहन में ये बिठा लो कि नया होता है, न्यू होता है, मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तो 64 का क्यूब निकालते हैं। 64 का क्यूब कौन से तीन एक जैसे नंबर हैं जो मल्टीप्लाई होके 64 बनाते हैं? टेबल तो मुझे भी याद नहीं है, चलो देखते हैं। अब देखें, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 3 9, 9 3 27 हो गया। ठीक है, 4 से करके देते हैं, 4 4 और 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 बनता है, यानी कि 64 का क्यूब मिल गया। 64 का क्यूब है 4 और x का क्यूब था, x बाहर क्यूब लगा हुआ था सिंपल, तो सिंपल हमने x लिख दिया। इसी तरह 1/64 लिखा हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/4। अब a भी मिल गया है, b भी मिल गया है, इन दोनों को तो आप भूल जाओ, a और b पुट कर दो। a आपके पास है 4x, b आपके पास है 1/4। a आपके पास है 4x, b आपके पास है 1/4, सिंपल, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब आपके पास जब a है और b है तो किसी से कुछ कहने की, कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है, बस a और b है तो a और b को एक ब्रैकेट पर पैक कर दो, बस आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। ये रहा a प्लस b होल क्यूब, और ये आपका आंसर हो गया। इसको बड़ा सा जैसे जवाब भी लिख दो, इस स्टाइल हो जाएगा। खैर बहरहाल ये आपका थर्ड भी हो गया है। फोर्थ वाला करवाऊं या घर से कर लोगे? घर से कर लेना फोर्थ वाला ना, 4 5 6 जो भी हो वो घर से कर लो, बहुत ईजी है। मेथड समझ में आना चाहिए, मेथड मेन चीज है कि ए और बी निकालना आपको आना चाहिए। ए क्या है, बी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि भाई ए किस तरह से निकालना है और बी किस तरह से निकालना है। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा, यानी कि अभी क्वेश्चन नंबर 1 बता दो ना, क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा जिसमें माइनस का फॉर्मूला है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसमें मैं कोशिश करूंगा 3 ही सवाल बता सकूं, क्योंकि अगर सारे ही मैं बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, 3 सवाल मैं बताऊंगा, उन तीनों की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चौथा वाला अपने खुद से करना है, पांचवा अपने खुद से करना है, छठा अपने खुद से करना है, सारे मैं नहीं बताऊंगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।